तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत मस्त होंगे और बहुत सारा पढ़ाई कर रहे होंगे। मजा आ रहा है, बहुत मजा मुझे भी आ रहा है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है ये फिनिश होने वाला है। देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसके 3 क्वेश्चंस बचे हैं। हमने क्वेश्चन 5 तक डिस्कस कर लिया था। और हम डिस्कस किस चीज को कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर हमारे स्फेयर और हेमिस्फेयर को। ठीक है, आज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बट 1 to 2 वीडियोस में इसके और दूंगा, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कॉन। वो आपको हो सकता है इस फॉर्मेट में ना मिले, वो अपलोड बाद में होंगे, अभी नहीं होंगे। आपको लगेगा अभी हो जाएंगे रिटर्न में, अभी नहीं करेंगे उनको, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है 10th के भी, बट RIMC में आ सकता है, इसलिए उसको मैं आगे पीछे करके कवर करवा दूंगा। तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अ हेमिस्फेरिकल टैंक हैज एन इनर रेडियस ऑफ कितना 2.8 मीटर। ठीक है भैया, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स। ओके सर, तो सबसे पहले कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वो निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या फॉर्मूला होता है? अब तक चमक गया होगा, आप सभी को याद हो गया होगा, लिख भी लिया होगा। जो बच्चे अच्छे हैं उन्होंने कॉपी के अंदर, क्योंकि बच्चों में टेंडेंसी होती है सर से पहले हम कर लेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर, ये तो हमने लिख लिया। अब आर की वैल्यू है 2.8 मीटर। कितनी है? ये 2.8 मीटर की जो वैल्यू है, इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। लिखिए 2/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर यहां पे 2.8 इंटू 2.8 इंटू 2.8, यही होगा। बहुत शानदार बात। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि भैया कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले इस 7 और इस 2.8 को सॉल्व करते हैं। आपको एक बार के लिए क्या कर लेना है, 7 और 28 मान लीजिए, उससे इसको कैंसिल आउट कीजिए। 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 4। पॉइंट एक के बाद में है तो एक के बाद में आप पॉइंट लगा लीजिए 0.4 या फिर 0.4। देखिए सुनिए एक बात को, पॉइंट 0.4 या 0.4 एक ही बात होती है। ठीक है, इसके आगे आप 0 लगाएं या ना लगाएं, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है सर, सर तो क्या बच्चे ही हो तुम लोग यार। तो देखिए 2/3 इंटू 22.4, 2.8 और 2.8। तो अब देखिए ध्यान से, 2/3 का 2/3 रहने दीजिए, 22 का 22 पड़ा है और ऊपर हो जाएगा 0.4। अब देखिए 28 और 28 का स्क्वायर आप सभी को पता है 784 होता है, याद करवा रखा है मैंने। तो कितना 784 लिख दिया। एक के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर में 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो 7.84। अब आपको क्या कर लेना है, अब आपको इस पूरे को सॉल्व कर लेना है। ये जो कैलकुलेशन बनी हुई है देखिए कैसी दिखेगी ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 44 इंटू 0.4 इंटू 7.84 अपॉन 3। अब 44 को 4 से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 176, और एक के बाद में पॉइंट लगाने तो 17.6। तो मैं लिख सकता हूं, देखिए 44 को पहले आप कर लीजिए इस 4 से मल्टीप्लाई 176, एक के बाद में पॉइंट है यहाँ, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए 7.84 अपॉन 3, और ये आ गया मीटर क्यूब में वॉल्यूम। किस में आ गया? मीटर क्यूब में। ठीक है सर, पर हमें फाइंड आउट किस में करना है? हमें फाइंड आउट करना है लीटर्स में। किस में? लीटर्स में। तो आप सभी को पता है, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो बस मीटर क्यूब की जगह 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 17.6 इंटू 7.84 अपॉन 3 इंटू 1000 और लीटर्स। देखिए अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, देखो यहां से पॉइंट हटाया तो कितना आएगा, नीचे 10, यहां से हटाया तो 100। पता है ना ये बात कि भाई एक है, डेसिमल के बाद में एक डिजिट है, तो अगर मैं डेसिमल हटा रहा हूं तो नीचे 10 आ जाएगा। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, मैं डेसिमल हटा रहा हूं तो नीचे आ जाएगा क्या आपका 20 यानी 100। अब देखिए 20 से ये 20 कैंसिल और 10 से ये वाला 10 कैंसिल, खत्म कहानी। तो वो 1000 तो निपट गया। ऊपर क्या बचा? 176
इंटू 784/3 लीटर। तो अब ये काम आप करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यही कैलकुलेशन बेसिकली आरआईएम से पूछता है। ये आपका 5 मार्क वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कितने का? 5 मार्क्स का। आगे बढ़े, देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ अ लेड। ठीक है सर, क्यूब का क्वेश्चन आ गया। whose edge measures 22 सेंटीमीटर, each bullet being 2 सेंटीमीटर in diameter। भाई बुलेट बनती है, अब बुलेट वैसे तो क्या होती है, कुछ ऐसी शेप की होती है, ठीक है, यहाँ वो होता है, आगे थोड़ा सा इतना सा हिस्सा होता है बुलेट का। बट पुराने टाइम में जो बंदूकें होती थी ना, बड़ी बड़ी राजा महाराजा वाली, जिनको आगे से यूं डालते थे, उसके अंदर है ना लंबा सा रोड होता था, उसे डाल के सेट करते थे, उसमें छर्रे वगैरह होते थे, उनका स्टेज क्या होता था, वो गोल होते थे इस तरीके से, और वो तीखे तीखे यूं अजीब से होते थे, यूं उनके ऊपर बने हुए, ठीक है। तो उस टाइप की कोई गोलियां हैं, मतलब बुलेट्स हैं, वो बना रहे हैं। तो अब इसने बोला है कि क्या कर रहे हैं, उनको किस में से ले रहे हैं, उनको एक अपन ले रहे हैं किस में से, एक क्यूब में से ले रहे हैं, ठीक है। और बुलेट का डायमीटर क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो भैया जब भी एक से दूसरी चीज बन रही है, एक क्यूब से आप बुलेट बना रहे हो, पहले क्या था, सिंपल यहां डायग्राम बनाते हैं, कुछ ऐसा क्यूब था, चलिए ये तो आदत उसकी हो गई। सिंपली क्या था, आपके पास में एक क्यूब था, आपने क्यूब बनाया, ठीक है सर, ये मेरा क्यूब है, प्यारा सा क्यूब हो गया। अब इसी से क्या बन रही है, बुलेट्स बन रही है कुछ ऐसी। तो कितनी बुलेट्स बनेगी, गोल गोल बुलेट्स बन रही हैं। तो अब देखो क्यूब में से अपन कोई हिस्सा तोड़ रहे हैं, उसमें से कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या काम आएगा, वॉल्यूम, और इधर क्या होगा, इस गोली का वॉल्यूम। तो आप क्या करेंगे, आपको नंबर ऑफ क्या फाइंड करनी है, बुलेट्स फाइंड आउट करनी है, कि भाई कितनी बुलेट्स बने, यही फाइंड आउट करनी है, हाउ मेनी बुलेट्स कैन बी मेड। तो भैया एक बात बताइए, आपके पास जब तक ये क्यूब है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो होगा, तभी तक तो आप गोलियां बना पाएंगे, तब तक आप बुलेट बना पाएंगे। अगर आपके पास में यहाँ पे वॉल्यूम ही खत्म हो गया, ये क्यूब में जितना आइटम था आपने सब ले लिया, ठीक है। अगर हम बेसिकली बात करूं मैं, तो आप अच्छे समझेंगे, घर पे रोटियां बनते हो सबने देखी है, ठीक है, मम्मी आटा लेती है, उसमें से उसको राउंड अप करती है और फिर रोटी बनाती है। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर आपका आटा एक कंटेनर में है, उसमें भर के रख रखा है, और उससे लेके रोटियां बन रही है, तो कितने बाउल बनेंगे, कितनी रोटियां बन जाएगी, वो लोहा बनाते हैं ना रोटी से पहले, जो गोल 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 गोल, वो कितने बन जाएंगे। तो भाई जितना आटा उस कंटेनर में है उतना ही बनेंगे ना, उसके बाद तो नहीं बनेंगे। तो जितना इस कंटेनर में उतना ही काम आएगा। तो क्या करते हैं अपन, जितनी गोलियां बनी उतनी रोटियां, तो इस वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अपॉन में अगर हम वॉल्यूम ऑफ बुलेट कर देंगे, क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बुलेट कर देंगे, तो हमारे पास में नंबर ऑफ बुलेट्स आ जाएगा। ये तो हुई बात खत्म। अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट खत्म किया है क्वेश्चन का, अब कैलकुलेशन खत्म करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर मैं बात करूं, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ बुलेट की बात करूं, तो देखिए ध्यान से, क्यूब की डायमेंशन क्या दे रखी है इसने, 22 सेंटीमीटर, और आप सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बुलेट, बुलेट क्या होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, ठीक है, स्फेरिकल शेप में है, देख लीजिए बुलेट हमेशा स्फेरिकल शेप में होगी आपकी। और अब अगर बुलेट स्फेरिकल शेप में है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर, यहां से वैल्यू निकल जाएगी। तो ए क्यूब यानी कि 22 इंटू 22 इंटू 22, यहां आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर उसकी डायामीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, r इज इक्वल्स टू d/2 फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स 2/2, आंसर विल बी 1। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गई, उसकी रेडियस हो गई बच्चा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, समझ में आया। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से, 22 से 22 पहले कैंसिल कर दो, खत्म कहानी, ठीक है सर।
यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब ये तो 1 1 1 है, इसका तो मतलब नहीं है। मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 22 इंटू 22 अपॉन, देखो ऊपर तो क्या बचा 2 22, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। नीचे क्या बचा 4 और 1 1 1, उसका कोई मतलब नहीं है। देखो 4 को मल्टीप्लाई करते रहो 1 1 1 से, वही आने वाला है। 22 तो पहले ही कैंसिल हो गया है। नीचे क्या बचा 3 और 7, इस 3 को और इस 7 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। अब देखो ये जो नीचे वाला है ना, ये आप सभी को पता है ये क्या है आपका बड़ा वाला अपॉन, ठीक है, मतलब ये इसके पूरे के डिवाइड में, तो ये क्या चला जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये कंडीशन आपको पता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 22 इंटू 22 इंटू 21 अपॉन 4। भाई कुछ नहीं किया, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला 21 ऊपर चला जाता है, आपको पता है सबको। ये यहाँ डिवाइड में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब देखो इसको और कैंसिल आउट करते हैं। 2 की टेबल से इसे कैंसिल आउट किया, आया 2, यहाँ किया आया 11, अगेन यहाँ किया आया 11, ठीक है भाई। 11 इंटू 11 इंटू 21, तो 11 इंटू 11 इंटू 21, यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अब 11 इंटू 11 आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स 121 इंटू 21। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं मैं, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको पूरा निकलवा देता हूं। 121 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 1452, 2541 बुलेट्स बन जाएगी ऑलमोस्ट। कितनी बुलेट्स बन जाएगी 2541 बुलेट्स। ये आपका आंसर होगा, आप निकाल लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ बुलेट, ये आपको नंबर ऑफ बुलेट्स दे देगा, क्योंकि बुलेट्स किससे बनेगी, उसी वॉल्यूम से तो बनेगी। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। सेम क्वेश्चन आ गया, अ शॉपकीपर हैज अ लड्डू। लड्डू किस शेप में होता है, आप सभी को पता है, लड्डू होता है स्फेरिकल शेप के, ठीक है सर। अ शॉपकीपर हैज वन लड्डू ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर with the same material, how many laddus of radius 2.5 centimeter can be made? कहने का मतलब है उसके पास में एक बड़ा लड्डू था ऐसा, जिसकी रेडियस थी 5 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ कि उसने छोटे छोटे लड्डू बनाए। ऐसा सपोज कीजिए कि आपके पास में एक बड़ा लड्डू था, ठीक है, आपकी मदर के पास में था, आप घर में 2-4 भाई बहन हो, तो आप सबको उन्होंने क्या किया, तोड़ा, उसके छोटे छोटे बना के दे दिए, ताकि झगड़ा नहीं हो आपके अंदर। इसी में से अगर पीस आउट करोगे तो झगड़ने लगोगे बच्चों की तरह, ठीक है। वैसे ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको समझाने के पर्पज से कह रहा था। वो कह रहा है कि इस मटेरियल से, इस मटेरियल से, जो मटेरियल तुम्हारे पास में इस लड्डू में है, उसी मटेरियल से आपको एक दूसरा लड्डू बनाना है जिसकी रेडियस क्या हो 2.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने लड्डू बनेंगे? तो आपने ये लड्डू पहले तो क्या करोगे, मैश करोगे, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अपॉन में कर दो, सेम क्वेश्चन है। इसको आप बोल लो क्या S1 और इसको आप S2 बोल दो, तो नंबर ऑफ लड्डूस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ S1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ S2, ठीक है बच्चा। अब देखिए ध्यान से, दोनों ही स्फेयर्स हैं। स्फेयर का आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं R1 हो जाएगी, इसके लिए R2 हो जाएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं R1 का क्यूब और 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। बेसिकली R1 जो आपका बड़ा वाला लड्डू है उसकी रेडियस यानी 5 सेंटीमीटर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, और R2 आपका 2.5 सेंटीमीटर यानी कि जो छोटे लड्डू बन रहे हैं उनकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो जो थोड़े से होशियार लोग होंगे वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे पहले इस 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है बच्चा। तुम इसको कैलकुलेट करोगे, नीचे वाले को कैलकुलेट करोगे, क्यों करना है, कैंसिल आउट करो। तो तुम्हारे पास क्या आया R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, एक तरीका तो ये है। अब देखो एक्सपोनेंट पावर के रूल से मुझे पता है कि अगर ऐसा है a क्यूब अपॉन में b क्यूब,
तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, ऐसा, ए बी का क्यूब। कहने का मतलब है अगर a की पावर n और b की पावर n है, ऐसे a की पावर n अपॉन b की पावर n, पावर सेम है और डिवाइड में है, तो आप इसको ए बी की होल पावर n भी लिख सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज करने वाला हूं। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, r1 बाई r2 की पावर 3। R1 की वैल्यू आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, R2 की वैल्यू आपको पता है 2.5 सेंटीमीटर है। इनका क्यूब कर दीजिए। आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। भाई 2.5 का डबल ही तो होता है 5, तो यहाँ ऐसा आ जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब आप सभी जानते हैं 8 होने वाला है, मतलब 8 लड्डू बनेंगे छोटे वाले। ठीक है, तो बेसिकली जिसको ये कॉन्सेप्ट आता था कि यहां से ये आ जाएगा, उसने तो ये क्वेश्चन कर लिया विद इन 2 मिनट्स के अंदर, विद इन 2 मिनट्स विद डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। RIMC के पेपर में 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट कर लिया उसने 2 मिनट के अंदर, और ये बहुत अच्छी बात है। आपके वहां 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2 मिनट में ये क्वेश्चन अगर आपने किया तो अच्छी बात है, पर उससे भी कम टाइम में आप कर लोगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपको फॉर्मूलाज याद हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर का समापन होता है। अब देखो 2 वीडियोज इस चैप्टर के और मिलेंगे, 18 हो चुके हैं, हम 20 कर देंगे इसको राउंड फिगर के अंदर। अब उनमें क्या होगा, एक में तो मैं आपको बताऊंगा फ्रस्टम ऑफ कोण। क्या बताऊंगा, फ्रस्टम ऑफ कोण, ठीक है। और एक वीडियो के अंदर फ्रस्टम ऑफ कोण पहले करेंगे हम, यानी कि वीडियो नंबर 19 में, और एक आपका वीडियो आएगा फॉर्मूलाज का। मतलब हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं, पहले हमने 2D के अंदर ट्राइंगल पढ़े, उनकी बात करेंगे। फिर हमने 3D ट्राइंगल्स के बाद में हमने क्वाड्रिलेटरल्स यानी पैरेललोग्राम वगैरह के बारे में पढ़ा था, वो बात करेंगे। फिर 3D में हमने क्यूब, क्यूबॉइड, और उसके बाद में हमने कोन, सिलेंडर, अब स्फेयर, हेमिस्फेयर, फिर हम फ्रस्टम भी पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक हैं कुल मिला के कितने, 17 टॉपिक है मेरे हिसाब से, छोटे मोटे मिला के 17 टॉपिक थे। ठीक है, अब उन 17 टॉपिक के जितने भी फॉर्मूलाज है उनको एक फॉर्मूला शीट में रिवीजन करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, सिर्फ फॉर्मूले दिखाऊंगा, बताऊंगा, काम खत्म। तो 20 वीडियो के अंदर आपका मेंसुरेशन पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसकी क्वेश्चन सीरीज भी आएगी बहुत जल्द, और देखो और क्या क्या सरप्राइज आपको मिलने वाले हैं, बहुत जल्दी बहुत सी सरप्राइजेस मिलेंगे। बस सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, हमें भी मोटिवेशन देते रहें, क्योंकि आप जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, इससे हमें अच्छा लगता है, हम प्रेरित होते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं और आपके लिए अच्छा अच्छा करें। तो बस ये टॉपिक आपका फिनिश होता है, मेंसुरेशन मेरी तरफ से फिनिश हो गया है। ठीक है, हमने क्वेश्चंस भी हर वीडियो में करे हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चंस नहीं करे हैं, हमने नियर अबाउट 50 to 60 क्वेश्चंस किए इस मेंसुरेशन की सीरीज के अंदर, और कुछ क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में मैंने मैनिपुलेशन भी कराए, तो नियर अबाउट 70-80 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। कोई बच्चा अगर फर्स्ट वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखता है, तो वो अगर 10th क्लास तक का एग्जाम दे रहा है तो उसका सिलेबस पूरा करा दिया है मैंने। जो बच्चा 10th वाला है, या आपका कोई भाई बहन 10th क्लास में है, तो आप उसको ये प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए और उसको कहिए कि भैया 3D वाले वीडियो देख ले, तू जहां से सर ने 3D पढ़ा रखा है वो वीडियो देख ले। मे बी मैंने 10th वीडियो के बाद से 3D पढ़ा रखा है, पूरा मुझे भी ठीक से याद नहीं है, बट 3D वाले वीडियो तो 10th क्लास का बच्चा आराम से देख के कर सकता है, फिर वो अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कर सकता है। तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही है, 10th तक का या कंपटीशन लेवल पे भी कोई पढ़ रहा है तो वो देख सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन, तो तैयार रहिएगा उस टॉपिक के लिए भी। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। तो जय हिंद, जय भारत।